और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर जो आपकी आर्थिक विश्वसनीयता से जुड़ा है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। तो आज हम आपको क्रेडिट स्कोर से जुड़ी एक बहुत चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। आपने कई बार यह सुना होगा कि क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से बैंक ने किसी को कर्ज देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर की वजह से किसी की शादी टूट गई हो? वैसे तो शादी के लिए आमतौर पर कुंडली, गोत्र, नौकरी और सामाजिक स्थिति जैसी चीजें अहम मानी जाती हैं, लेकिन भविष्य में क्रेडिट स्कोर भी शादी तय करने या तोड़ने की वजह बन सकता है। इसका एक मॉडल महाराष्ट्र से आया है, जहां दूल्हे का क्रेडिट स्कोर देखकर लड़की और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। क्रेडिट स्कोर की वजह से शादी टूटने का यह मामला महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर का है, जहां लड़की और लड़के के परिवार वालों में सब तय हो चुका था। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, शादी की तारीख निकाली जानी थी, लेकिन तभी लड़की के मामा ने लड़के का क्रेडिट स्कोर चेक कराया और क्रेडिट रिपोर्ट में लड़के पर कई बैंकों से कर्ज की बात सामने आई, जिसके बाद लड़की के परिवार ने कर्ज तले दबे लड़के से शादी से मना कर दिया। लेकिन इस खबर में आपने जिस क्रेडिट स्कोर शब्द को कई बार सुना, आखिर वो होता क्या है और कितना जरूरी होता है, इस पर हम आपके लिए सत्ता की एक जानकारी से भरी कुंजी तैयार करके आए। पहले ये समझिए कि आखिर क्रेडिट स्कोर किस बला का नाम है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक शादी टूट गई। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों का एक नंबर होता है, जिसे किसी की आर्थिक विश्वसनीयता का स्कोर भी कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर से पता चलता है आपका आर्थिक लेन देन कैसा है, यानी आसान भाषा में क्रेडिट स्कोर यह बताता है कि किसी व्यक्ति की कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों से यह सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, जिसे कुछ लोग सिबिल स्कोर भी कहते हैं? क्रेडिट स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच होती है। अगर किसी का स्कोर 300 से 579, 300 से 579 के बीच है तो इसे बहुत खराब माना जाता है और ऐसे लोगों को बैंक कर्ज देने से साफ इनकार कर देते हैं। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 580 से 669 के बीच है, 580, 580 से 669, 669 के बीच है, तो इसे औसत की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी रेंज अगर 670 से 739 के बीच है, यानी 670 से 739 के बीच है, तो इसे अच्छा माना जाता है। जबकि 740 यानी 740 से 799 यानी 799 के बीच के क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा समझा जाता है। और अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 800 से 900 के बीच है तो इसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा जाता है और बैंक सुपर फास्ट स्पीड में ऐसे शख्स का लोन पास करते हैं। वैसे वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का औसत क्रेडिट स्कोर 715 है, जो बहुत अच्छे की कैटेगरी में आता है। अब यह भी समझिए आखिर अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या है। दरअसल क्रेडिट स्कोर के आधार पर बैंक यह तय करते हैं कि कर्ज देना है या नहीं। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन फटाफट हो जाता है और इससे यह भी तय होता है अगर कर्ज देना है तो ब्याज दर क्या होगी। कई बार अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर कर्ज कम ब्याज दर पर मिलता है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि खराब या औसत क्रेडिट स्कोर वाले किसी शख्स को क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं और उसकी लिमिट कितनी होगी। वैसे आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर तय कैसे होता है और अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब हो तो वो ठीक कैसे होगा। तो इसका पहला पैमाना है कर्ज लौटाने की क्षमता, यानी आपने जो लोन लिया है उसे वक्त पर चुकाया है या नहीं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से लिया गया लोन हो या कोई दूसरा लोन। दूसरा पैमाना, कौन से कर्ज ज्यादा लिए हैं, मतलब होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन है जिसे अच्छा माना जाता है, या पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन। तीसरा पैमाना, एक बार में आपके कितने लोन चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोन का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। और चौथी जरूरी बात, कर्ज लेने की सीमा क्या है, मतलब किसी शख्स ने योग्य सीमा की तुलना में कितना कर्ज लिया है। वैसे क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए देश में कुछ मान्यता प्राप्त एजेंसियां हैं और ऐसी ही एक एजेंसी है सिबिल, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर कोई भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है। लेकिन असल में आपकी आर्थिक विश्वसनीयता तय करने वाली इस कंपनी की विश्वसनीयता पर ही कई बार सवाल उठ चुके हैं और ऐसा ही एक मुद्दा दिसंबर 2024 में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने संसद में उठाया था। दरअसल सिबिल ट्रांस यूनियन शिकागो से काम कर रही क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो पहले सिबिल नाम की एक घरेलू संस्था थी, लेकिन 2003 में इसने ट्रांस यूनियन को पार्टनर बनाया और तब से ये ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करती है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट स्कोर बनाने का भी लाइसेंस प्राप्त है।
लेकिन कांग्रेस सांसद ने कंपनी के पास मौजूद भारतीयों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा पर संदेह जताया था। उन्होंने इस कंपनी में पारदर्शिता की कमी और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और यह आरोप लगाया था कि क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई कम होती है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने में देरी और तकनीकी खामी है। कार्ति चिदंबरम के अनुसार वित्तीय रिकॉर्ड अपडेट न करने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है और इसका नुकसान किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को होता है। Nobody knows how this civil organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir.